जब शुरू। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आज के कलयुग के समय में हर कोई चाहता है कि वो पुण्य कमाए, अलग अलग तरीकों के साथ। कोई गाय की सेवा करता है, कोई बुजुर्ग आश्रम में दान करता है, कोई विद्या का दान करता है। किसी भी तरह से सब लोग पुण्य कमाना चाहते हैं। इसी तरह की कहानी हम लेकर एक आए हैं आपके समक्ष। पर लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध करती हूँ कि यह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहें और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। तो चलिए कहानी की तरफ। एक राजा बहुत ही बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वे इतना कर्मठ था कि वे अपना सुख, ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वो समय निकाल नहीं पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो उस समय एक देव के जो दर्शन उनको हुए, और जब उन्होंने देव को देखा, उन्होंने अभिनंदन किया, प्रणाम किया और देव के हाथ में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में क्या है? तब देव बोले, राजन ये हमारा बही खाता है। कहते बही खाता, वो बही खाता जिसमें भजन करने वालों के नाम है। राजा ने निराशा युक्त भाव से पूछा, कृपया देखिए तो इस किताब में मेरा भी कहीं नाम है भी या नहीं। तो देवराज महाराज ने क्या किया, एक एक पृष्ठ पलटने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी नाम राजा का वहां पे नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में भी कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं भजन कीर्तन के लिए समय निकाल ही नहीं पाता, और इसलिए मेरा नाम यहाँ हो भी कैसे सकता है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार का काम भावना के साथ दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिन के बाद राजा फिर वन की तरफ टहलने के लिए निकले, और वहीं उन्हें फिर वही देव दिखाई दिए। तो वो कहने लगे, देव महाराज के दर्शन हुए तो इस बार उनके हाथ में एक और पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग आकार कुछ भेद था और छोटी भी थी। तब राजा ने प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता आपके हाथ में हुआ है? तो उन्होंने देव ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। तो राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे कोई राज्य का नागरिक भी है? देव महाराज ने बही खाता खोला, और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम ही राजा का था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की बात क्या है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु की निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा कि 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म मद में भी लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो,
अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन और आज अत्याचारियों से सताए जो जाते हैं उनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान जो था वो मिल चुका था। अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से भी बड़ा कुछ भी नहीं। जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप भी ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। तो जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। और आपसे मैं एक बार फिर कहती हूँ, हमारे चैनल में एक ही तरीका है, हम आपके और इस चैनल में एक माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो है इस चैनल को। तो आपसे कृपा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे ऐसे ही बने रहें। और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।